तुम हर दिन किसी को ढूंढते हो, किसी ऐसे को जो तुम्हें पूरी तरह समझ सके, जो तुम्हारे दर्द को बिना बोले पढ़ सके, जो तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे आंसू देख सके। तुम सोचते हो कि एक दिन सच्चा प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन साल बीत जाते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, और तुम फिर भी खाली हो। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि प्यार तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पाता? क्यों हर बार किसी की आंखों में अपना घर ढूंढते ढूंढते तुम अकेले रह जाते हो? क्यों हर बार दिल देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं? आज मैं तुम्हें वो 7 कारण बताऊंगा जो तुम्हारे और सच्चे प्यार के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। और जब तुम इन्हें समझ लोगे, शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि असली प्यार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। कारण नंबर 1, तुम खुद को प्यार करना नहीं जानते। ओशो कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को नहीं अपनाया वह किसी और को क्या अपनाएगा। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें प्यार करें, लेकिन क्या तुम खुद से प्यार करते हो? क्या तुम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने अतीत को गले लगा पाए हो? ज्यादातर लोग अपने आप से लड़ते रहते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। और जब तुम्हारे भीतर यह नफरत होती है तो तुम जिसको भी पाते हो उसे उसी नजर से देखते हो। अगर तुम्हारा दिल खाली है तो तुम सिर्फ मांग सकते हो, दे नहीं सकते। और प्यार देने का नाम है, मांगने का नहीं। जब तक तुम खुद के साथ शांति में नहीं हो तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें चैन नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला कम है, प्यार कम है, ध्यान कम है। असल में कमी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। कारण नंबर 2, तुम्हारी उम्मीदें प्यार को मार देती है। तुम किसी से मिलते हो और पहले दिन से ही उम्मीदें पालने लगते हो। वो मेरे लिए हमेशा समय निकालेगा, वो मुझे कभी दुख नहीं देगा, वो सिर्फ मेरा ही होगा। तुम भूल जाते हो कि सामने वाला भी इंसान है, मशीन नहीं। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी जल्दी प्यार दम तोड़ देगा। ओशो कहते हैं, प्यार में उम्मीद मत रखो, प्यार में भरोसा रखो। लेकिन हम उम्मीदों का बोझ लाद देते हैं, और जब सामने वाला उस बोझ तले दबने लगता है तो वह दूर जाने लगता है। तुम कहते हो तुम बदल गए, असल में वह नहीं बदला, तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गईं। कारण नंबर 3, तुम प्यार को कब्जा समझ लेते हो। तुम सोचते हो अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो सिर्फ मेरा है, और यहीं से प्यार की आजादी खत्म हो जाती है। तुम उसके फोन चेक करते हो, उसकी बातें पूछते हो, उसके हर कदम पर नजर रखते हो, और यह सब तुम प्यार के नाम पर करते हो। लेकिन ओशो कहते हैं, प्यार गुलाब की तरह है, उसे खुला छोड़ो। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। कब्जा इनसिक्योरिटी से आता है, प्यार से नहीं। और जहां डर है वहां प्यार टिक नहीं सकता। प्यार में अधिकार नहीं, भरोसा जरूरी है। अगर तुम अपने साथी को पंख फैलाने की आजादी दोगे तो वो तुम्हारे पास और मजबूती से लौटेगा। लेकिन अगर तुमने उसके आसमान को पिंजरे में बदल दिया तो एक दिन वो आजादी की तलाश में उड़ जाएगा। कारण नंबर 4, तुम अतीत के जख्म लेकर आगे बढ़ते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारे हर रिश्ते के साथ चलता है। कभी किसी ने धोखा दिया तो अब तुम हर नए इंसान को उसी शक की नजर से देखते हो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो अब तुम हर रिश्ते में छोड़ दिए जाने का डर ले आते हो। तुम्हें लगता है कि यह सतर्क रहना है, लेकिन सच में यह सिर्फ प्यार को मरने से पहले मार देना है। ओशो कहते हैं, जो बीत गया उसे जला दो, वरना वह तुम्हारे वर्तमान की रोशनी को अंधेरा कर देगा। अगर तुम नए रिश्ते में पुराने दर्द के साथ जाओगे तो वह नया रिश्ता पुराने जहर से भर जाएगा। अतीत का दर्द तुम्हारे भीतर जहर की तरह रहता है, और जब तक तुम उसे साफ नहीं करते हर नया रिश्ता उसी जहर से दूषित हो जाएगा। प्यार को एक नया आकाश चाहिए, पुराने तूफानों से मुक्त, तभी वो सांस ले सकता है। कारण नंबर 5, तुम खुद को खो देते हो। प्यार में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। तुम अपनी पसंद छोड़ देते हो, अपने शौक छोड़ देते हो, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो कि इस तरह सामने वाला तुम्हें ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद को खो दोगे
तो तुम्हारे पास क्या बचेगा देने के लिए? सच्चा प्यार तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें और ज्यादा तुम्हारा बनाता है। अगर रिश्ता तुम्हें अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर रहा है, तो वो प्यार नहीं, समझौता है। प्यार में दो लोग अपनी अपनी पहचान रखते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं, न कि एक दूसरे में घुलकर अपना अस्तित्व मिटा दें। कारण नंबर 6, तुम जल्दी जल्दी जुड़ जाते हो। आजकल लोग किसी को 2 हफ्ते जानने के बाद ही सोच लेते हैं, ये मेरी जिंदगी का प्यार है। तुम समय नहीं देते, गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, और जल्दी में बने रिश्ते जल्दी ही टूट जाते हैं। ओशो कहते हैं, प्यार को समय दो, जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला पछतावे में बदल जाता है। प्यार को पहचानने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि पहली नजर में जो चमक दिखती है वो अक्सर भ्रम होती है। समय के साथ असली चेहरा सामने आता है, और तब तुम्हें पता चलता है कि जो तुमने सोचा था वो हकीकत नहीं थी। कारण नंबर 7, तुम प्यार को बाहर ढूंढते हो, भीतर नहीं। तुम सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले से पूरे हो, तुम्हें सिर्फ यह एहसास नहीं है। ओशो कहते हैं, प्यार बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से बहता है। अगर तुम भीतर से खाली हो, तो बाहर की कोई भी चीज उस खालीपन को नहीं भर सकती। लेकिन अगर तुम भीतर से भरे हो, तो तुम्हें किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम जहां जाओगे वहां प्यार होगा। जब तुम खुद के भीतर प्रेम का स्रोत खोज लेते हो, तो तुम्हारा रिश्ता जरूरत से नहीं, उदारता से चलता है। और ऐसा प्यार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसका आधार किसी और पर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय पर होता है। कारण नंबर 8, तुम प्यार को महसूस करने से ज्यादा साबित करने में लगे रहते हो। आजकल लोग प्यार को जीने से ज्यादा दिखाने में व्यस्त है। तुम सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हो, स्टेटस बदलते हो, लोगों को यह बताने के लिए कि देखो मैं प्यार में हूं। लेकिन इस सब में असली अनुभव कहीं खो जाता है। ओशो कहते हैं, प्यार एक मौन अनुभव है, उसे बार बार शब्दों में साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम प्यार को हर समय साबित करने की कोशिश करते हो, तो तुम उसे एक प्रदर्शन में बदल देते हो, और प्रदर्शन में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा होता है। सच्चा प्यार आंखों की शांति और दिल की गर्माहट में बसता है, लाइक्स और कमेंट्स में नहीं। अंत में ओशो की सीख, सच्चा प्यार पाने के लिए तुम्हें पहले खुद को पाना होगा। तुम्हें अपनी उम्मीदों को छोड़ना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा, अपने अतीत को छोड़ना होगा। तुम्हें आजादी देनी होगी और आजादी लेनी होगी। तुम्हें भीतर उतरना होगा, और वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसे पाने के लिए तुमने पूरी दुनिया घूम ली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो देखने मिलते रहे।